कोरोना महामारी से लोगों के मन में डर बैठा हुआ है, लेकिन हमीरपुर जिला के सुजानपुर उपमंडल के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत री की 92 वर्षीय लीला देवी ने कोरोना को हराया है। बुजुर्ग लीला देवी को सांस में दिक्कत होने पर गत 11 मई को कोविड केयर सेंटर हमीरपुर में भर्ती करवाया गया था और स्थिति में सुधार नहीं होने पर 14 मई को नीरचौक के लिए रेफर कर दिया गया था। नीरचौक अस्पताल में अपने दोनों पोतों के सेवा भाव से कोविड बीमारी में सेहत में सुधार होने पर लीला देवी 20 मई को स्वस्थ होकर वह घर पहुंची। उम्रदराज लीला देवी द्वारा कोरोना महामारी को मात देकर वापस घर लौटने पर परिवारजन वाले बेहद खुश हैं। तो जिला उपायुक्त देवश्वेता बनिक के अलावा विधायक राजेंद्र राणा ने भी लीला देवी के हौसले को सलाम करते हुए कुशल लौटने पर उन्हें बधाई दी है। लीला देवी ने बताया कि कोरोना होने पर 6 मई को बीमार हुई थी। लीला देवी ने कहा कि लोगों को कोरोना से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डरने वालों को कोरोना और डराता है और कोरोना का डटकर मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। 6 नहीं आ पे गल है डरदियां सब डरांदी डरा नहीं तक कोई नहीं। लीला देवी के पुत्र जोगिंदर ठाकुर ने बताया कि माता को कोरोना के लक्षण आने पर टेस्ट के बाद पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद सारा परिवार ही पॉजिटिव आया था। नीरचौक में ऑक्सीजन लेवल कम होने पर उपचाराधीन माता लीला देवी को 6 दिनों तक अस्पताल में ही रखा गया था और उसके बाद माता के स्वस्थ होने पर ही उन्हें घर लाया गया। जोगिंदर ठाकुर ने उपायुक्त हमीरपुर और विधायक राजेंद्र राणा का भी आभार जताते हुए कहा कि माता के उपचार के लिए इनका सहयोग बहुत मिला है। मेरे माता जी को 6 मई को कोरोना के लक्षण आए और हमने इनका हमीरपुर में टेस्ट करवाया तो उसमें पॉजिटिव पाए गए। फिर उसके बाद सारे परिवार का टेस्ट हुआ तो सारा परिवार भी पॉजिटिव पाया गया। 6 तारीख के बाद 11 तारीख इनको ऑक्सीजन लेवल जो है इनका कम हो गया और इनको हमीरपुर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। 3-4 दिन तक वहां रहे और 14 तारीख को हमीरपुर हॉस्पिटल से इनको मंडी नीरचौक मेडिकल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। इनकी स्थिति जो है वो बहुत नाजुक थी और वहां पर इनका इलाज चला। 16 तारीख हमारे परिवार के जो लोग हैं उनके जो स्वास्थ्य में काफी सुधार हो गया। तो उसके बाद मेरे 2 बेटे नितिन ठाकुर और रजत ठाकुर दोनों को हमने गाड़ी लेकर के मंडी नीरचौक के लिए भेज दिया। वहां जाकर के इन्होंने माताजी की देखभाल की। सारा खाना माताजी ने खाना पीना बंद कर दिया था, चल फिर सकते नहीं थे, टॉयलेट वगैरह नहीं जा सकते थे अपने आप। तो बेटों ने 3-4 दिन जाकर के सेवा की, दवाई वगैरह का ठीक से उनको सेवन करवाया और 20 तारीख को मेडिकल कॉलेज नीरचौक ने इनको वहां से छुट्टी दे दी और इनको घर लेकर के आ गए। अब ये बिल्कुल ठीक हैं और कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। सारा परिवार भी बिल्कुल स्वस्थ है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कोरोना इतना खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक हमारी लापरवाही है। हम लोग समय से अपना टेस्ट नहीं करवाते हैं, इस बीमारी को छिपाते हैं और छिपाने की वजह से और लापरवाही करने की वजह से कोरोना जो है वो अपना खतरनाक रूप धारण करता है। इसलिए मेरा सबको ये संदेश है कि कोरोना के जब भी लक्षण आए तो अपना तुरंत टेस्ट करवाएं और तुरंत अपने इलाज शुरू करें। ये खतरनाक नहीं है, इससे कोई बहुत ज्यादा खतरा पैदा नहीं हो सकता है। सुकन्या ठाकुर ने बताया कि मेरी बेटी की शादी 1 मई को थी और शादी में पूरा परिवार पॉजिटिव हुआ था। पूरे परिवार के साथ माता लीला देवी भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं। मैं कि इस बीमारी ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, उससे एकदम डेथ हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मेरी मदर इन लॉ 92 साल की एज है इनकी, तो ये डरे नहीं इस बीमारी से। इन्होंने हौसले से इसका सामना किया और स्वस्थ होकर के घर में आए। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस बीमारी से डरे मत। ये इतनी कोई बड़ी भयंकर बीमारी नहीं है, टाइमली इसका इलाज करवाएं तो इससे रिकवर हो जाते हैं। लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से जो है वो भयंकर रूप धारण करता है और तभी लोगों की डेथ जो है वो हो रही है, क्योंकि लोग इस बीमारी को छुपा रहे हैं। अगर टाइमली हम इसका टेस्ट करवा लेते हैं, इलाज करवाते हैं तो कोई बड़ी ज्यादा बीमारी है। पोता नितिन ठाकुर बताता है कि दादी का नीरचौक में दाखिल होने पर अस्पताल में पूरा ध्यान रखा है और दादी को कोरोना बीमारी से निजात दिलाने के लिए पूरा ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि लोगों को बीमारी के लक्षण आने पर तुरंत अस्पताल जाना चाहिए और अगर बीमारी के बारे में नहीं बताएंगे बीमारी बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि 92 साल की दादी कोरोना को हराकर स्वस्थ हो सकती हैं तो बाकी उम्र के लोग भी स्वस्थ हो सकते हैं।
तो जब मेरी दादी को नीर चौक में रेफ़र कर दिया गया था तो मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों नीर चौक पहुंचे और वहां पर जाके हमने इनका मतलब खाने पीने का ध्यान रखा। दादी दवाई नहीं खाते थे, खाना नहीं खा रहे थे। हमें लगातार वहां से डॉक्टर कॉल कर रहे थे कि आपकी दादी जो खाना नहीं खा रहे हैं। तो हमने इनको खाना खिलाया और इनको दवाई टाइम से खिलवाई। उसके बाद हमारी दादी जब स्वस्थ होकर घर आ गई तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे लोग डरते हैं कि मतलब हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के बीच में। अगर आप हॉस्पिटल समय से जाते हैं और समय से टेस्ट करवाते हैं तो आपकी ये जो बीमारी है इतनी ज़्यादा जो भयंकर रूप नहीं लेगी। तो इसलिए लोगों के बीच में यह बहुत गलत ऐसी सोच है कि हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, बीमारी को छिपा के रखेंगे, दबा के रखेंगे, इससे ठीक नहीं हो सकते। अगर मेरी 92 साल की दादी जो है वो कोरोना से रिकवर कर सकती हैं तो हर व्यक्ति इस बीमारी से जो है रिकवर कर सकता है। बस शर्त यह है कि आप समय से टेस्ट करवाएं, हॉस्पिटल जाएं और समय से जो है अपनी दवाई लें और हर प्रिकॉशन आप बरतें। तो इसीलिए लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हॉस्पिटल जाने से ना डरें और इस बीमारी को छिपाएं ना। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो इसमें शर्म करने की बात नहीं है। अगर आप इससे रिकवर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके लिए सामने, मेरे सबके सामने एक एग्जाम्पल है मेरी दादी जिनकी उम्र 92 साल है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।